हाय गाइस, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। सो बच्चों, आज हम चैप्टर करने वाले हैं चैप्टर 6, क्लास 6 का चैप्टर है ये। एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। चैप्टर का नाम है चेंजेस अराउंड अस। अब आज हम ये चैप्टर शुरू करें इससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैंने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक सारे चैनल ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे और देखना चाहते हैं तो चैनल पर ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट फन इफ़ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर्स टू चेंज एनीथिंग अराउंड यू। कितना मज़ा आया कि अचानक आपको कुछ ऐसी मैजिकल पावर्स मिल जाएं कि आप कुछ भी चेंज कर सकें जो भी आपके आसपास है। व्हाट आर द थिंग्स यू वुड वांट टू चेंज। वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप चेंज करना चाहते हो। वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स। हमारे पास मैजिकल पावर्स नहीं होती। ऑफकोर्स हमें पता है भाई हमारे पास मैजिकल पावर्स नहीं होती, बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस। फिर भी हम कुछ चीज़ें जो हमारे आसपास की हैं उन्हें चेंज कर सकते हैं। परहैप्स मेनी थिंग्स, बल्कि शायद बहुत सारी चीज़ें जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं। कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स। क्या तुम लिस्ट बना सकते हो कुछ चीज़ों की यू कैन चेंज अराउंड यू, जिन्हें आप चेंज कर सकते हो जो आपके आसपास है, विद नो मैजिक इन्वॉल्व, जिसमें कि कोई भी मैजिक इन्वॉल्व नहीं हो। मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस। बहुत सारी चेंजेस जो हैं हमारे आसपास हो रहे हैं ऑन देयर ओन। अपने आप ही चेंजेस ऐसे होते हैं। इन द फील्ड्स द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखो मैदानों में, फील्ड में भी क्रॉप्स जो फसल होती है वो टाइम टू टाइम उगती रहती है। ठीक है। समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज। कभी कभी क्या होता है, पत्तियां जो आप देखते हो फॉल हो जाती हैं, मतलब गिर जाती हैं पेड़ों पे से, चेंज हो जाते हैं कलर एंड ड्राई आउट, फिर वो सूख भी जाती है। मतलब उन पत्तियों का जो गिरी होती है पेड़ों से वो सूख भी जाती है, उनके कलर भी चेंज हो जाते हैं। द फ्लावर्स ब्लूम। जो फ्लावर्स हैं वो खिलते हैं एंड देन विदर अवे, और फिर वो मुरझा भी जाते हैं। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी। क्या कोई चेंज तुम्हारी बॉडी में भी हो रहा है। योर नील्स ग्रो, आपके नील्स ग्रो होते हैं। योर हेयर ग्रोज, आपके बाल भी लंबे होते हैं। यू ग्रो टॉलर, आप भी लंबे होते हो। एंड योर वेट इंक्रीजेज एज यू ग्रो, आपका वेट भी जो है वो इंक्रीज होता है जब आप बड़े होते हो। डिड यू रियलाइज, कभी आपने रियलाइज किया ईदर दैट सो मेनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम, कि भाई बहुत सारे चेंजेस हैं जो आपके आसपास हो रहे हैं, हमेशा हर वक्त वो चेंजेस चल रहे हैं एक्चुअली। कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप्ड टुगेदर। क्या हम कुछ चेंजेस को हम एक ग्रुप में बना सकते हैं। मतलब सारे जो चेंजेस आपको दिख रहे हैं उसमें से हम चेंजेस के ग्रुप बनाएंगे एक तरीके से, कि कौन से चेंजेस रिवर्सेबल हैं, कौन से रिवर्स नहीं होते हैं। ठीक है, यह भी मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ। हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस। हम किस तरह से बहुत सारे चेंजेस को ग्रुप दे सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। इट माइट हेल्प, यह हमें हेल्प करता है इफ़ वी फाइंड सम सिमिलैरिटीज़ बिटवीन दैम। ये कब हम कर सकते हैं, जबकि हमें दिखाई दे कि भाई इस तरह के चेंजेस में ये सिमिलैरिटीज़ हैं, एक जैसी चीज़ें। कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड। क्या सारे चेंजेस हमेशा रिवर्स हो सकते हैं। यानी कि रिवर्स होने का मतलब जैसे कि आपने एक बैलून फुलाया, वापस से उससे मैं हवा निकाली और वापस से वो बैलून बन गया। तो क्या सारे ही चेंजेस ऐसे होते हैं कि वो वापस से वैसे ही हो जाएं जैसे कि हमने शुरू किए थे। टेक अ बैलून एंड ब्लो इट। एक बैलून लो, उसको फुलाओ। टेक केयर, ध्यान रखना दैट इट डज नॉट बर्स्ट, ये फटना नहीं चाहिए कि आप उसके अंदर बहुत सारी हवा भर दो तो वो फट जाएगा। द शेप एंड द साइज ऑफ द बैलून हैव चेंज्ड। आपका शेप और आपका साइज जो है बैलून का वो चेंज हो जाता है। नाउ लेट द एयर एस्केप। हवा को बाहर जाने दो। कहाँ से, बैलून से। ठीक है। टेक अ पीस ऑफ पेपर, एक कागज़ का टुकड़ा लो एंड फोल्ड इट, उसको मोड़ दो एज इट शोन इन फिगर 6.2, जैसे कि फिगर 6.2 में आपको दिखाया गया। यू हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर। आपने चेंज कर दिया है शीट ऑफ पेपर को इनटू अ टॉय एरोप्लेन में, एक तरीके से टॉय एरोप्लेन बना लिया आपने। यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन। अब आपको हो सकता है बहुत मज़ा आए जब आप इस एरोप्लेन को उड़ाएं। वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट, जब आप इस तरह के प्लेन को उड़ाने से थक जाएंगे, अनफोल्ड कर दीजिए, यानी कि खोल दीजिए उस पेपर को, एंड वो फिर से वैसा ही पेपर बन जाएगा। टेक सम डो एंड मेक अ बॉल। कुछ आटा लीजिए और उससे एक बॉल बनाइए। आटा मतलब गुधा हुआ आटा जो होता है, मम्मी जिससे रोटी बनाती है वो लेना है आपको। बॉल बनाना है जिसे हम लोई बोलते हैं। अब ट्राई अ रोल आउट अ रोटी। अब उससे आप एक रोटी बेल लीजिए। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद द शेप एंड द विश टू चेंज इट बैक इनटू अ बॉल ऑफ डो अगेन। हो सकता है कि आपको वो रोटी का शेप अच्छा ना लगे, आपको लगे कि यार बहुत अच्छे से नहीं मिली है और आपको उसकी शेप वापस से ठीक करनी है, तो आप फिर से क्या करोगे, उसको इट बैक इनटू अ बॉल ऑफ द डो अगेन। आप चाहते हो तो फिर आप उसकी बॉल वापस से बना भी सकते हो। ठीक है। नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 1, 2 एंड 3। अब आपको कुछ ऐसे चेंजेस के बारे में सोचना है जो आपने ऑब्जर्व किए हैं, देखे हैं एक्टिविटी 1, 2 और 3 में। वॉट डू दे हैव इन कॉमन। आपको इन चीज़ों में क्या कॉमन लग रहा है। वॉज इट पॉसिबल टू गेट द बैलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। क्या ये पॉसिबल है कि बैलून जो आपने फुलाया था, जिसमें आपने हवा भरी थी, वो वापस अपनी उसी शेप में आ जाए, ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाए।
वॉज द साइज ऑफ द पेपर सेम एज बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग एन एरोप्लेन? क्या साइज जो है पेपर का वो सेम ही रहता है एरोप्लेन का जितना आपने पहले बनाया था? ऑब्वियस सी बात है कि देखो बेटा सेम ही रहेगा ना, ऐसे पेपर बड़ा या छोटा तो नहीं हो जाएगा ना, खोलने के बाद आपने एरोप्लेन बनाया तो वो खोला और वो बड़ा हो गया, ऐसा तो नहीं होगा, वैसे ही रहेगा। वॉज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ द डो अगेन? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। आपने लोई बनाई और आपको अच्छी नहीं लगी, आपने बेली, आपने वापस से उसे लोई बना दिया तो वो भी हमें वैसे ही मिल जाएगी। तो तीनों ही केसेस में चीज़ें हमें एज इट इज़ वापस मिल रही हैं। ठीक है, तो व्हाट डू यू कंक्लूड? अब हमने क्या कंक्लूड किया कि हमें क्या समझ में आया इन ईच ऑफ द 3 एक्टिविटीज़? इज़ इट पॉसिबल टू गेट बैक द मटीरियल विद विच वी स्टार्टेड अवर एक्टिविटी? तो कह रहे हैं कि क्या पॉसिबल है मटीरियल को वापस पाना जिससे हमने एक्टिविटी को स्टार्ट किया था? इफ़ द आंसर इज़ येस, अगर आंसर हाँ है, इट मीन्स दैट चेंजेस अक्यूरिंग इन दीज एक्टिविटीज़ कैन बी रिवर्स। तो चेंजेस जो होते हैं, जो इस तरह के चेंजेस हो रहे हैं, वो सारे के सारे रिवर्स हो सकते हैं। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटीज़। तो कहते हैं कि चलो भाई रिपीट करते हैं इन एक्टिविटीज़ को विद अ डिफरेंस, थोड़ा चेंज करते हैं और फिर इन एक्टिविटीज़ को रिपीट करते हैं। अब एक्टिविटी 4 क्या है? टेक सम बैलून, टेक द सेम बैलून। आपको वही बैलून लेना है विच यू यूज इन एक्टिविटी 1, जो आपने एक्टिविटी 1 में यूज़ किया था। ब्लो इट टू इट्स फुल साइज, अब आपको इसको फुलाना है पूरे फुल साइज में। एंड टाई इट्स माउथ, इसके माउथ को बांध दीजिए विद स्ट्रिंग टाइटली, एक धागा लीजिए उससे कस के इसके मुंह को बांध दीजिए। प्रिक इट विद द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल, अब इसको फोड़ दीजिए एकदम। उप्स इट बर्स्ट, अब आप उसके ऊपर अगर पेंसिल की नोक लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो बैलून जो है वो फट जाएगा। एक्टिविटी 5, अब देखिए टेक द सेम पीस ऑफ पेपर, आपने वापस से लेना है। अब क्या करना है? विच यू यूज इन एक्टिविटी 2, ड्रॉ एन एरोप्लेन, उसके ऊपर एक एरोप्लेन ड्रॉ कीजिए ऑन इट एंड कटिंग अलॉन्ग इट्स आउटलाइन, किनारे किनारे से उसे काट दीजिए। अब आपको वापस मिलेगा? नहीं मिलेगा वो पेपर, अब आपने उसे काट दिया है। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। ऐसे ही बैलून अब वैसे नहीं मिलेगा क्योंकि बैलून अब फट गया है। रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ द डो अगेन, अब आपने रोटी को रोल करना है, जो डो आपने लिया था उससे वापस से। अब आप उस रोटी को बेक भी कर दीजिए तवे पर। सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चंस व्हेन यू विच यू आंसर्ड फ्रॉम एक्टिविटी 3, व्हाट वुड योर आंसर बी नाउ? अब आपको वापस से क्या जो आपने एक्टिविटी जिन चीज़ों से शुरू की थी वैसी ही एग्जैक्टली वो चीज़ें मिल जाएंगी? नहीं, क्योंकि रोटी सिक गई है। अब रोटी सिक गई है तो आटा वापस नहीं मिलेगा उससे। कागज़ फट गया है तो पूरा कागज़ हमें वापस नहीं मिलेगा एज इट इज़ वैसे ही। और ऐसे ही बैलून अब फट गया तो हमें वैसे ही बैलून तो वापस नहीं मिलेगा। और अगर नहीं होंगे चेंजेस वापस वैसे ही तो वो इरिवर्सिबल चेंजेस कहलाएंगे। ठीक है, we see, हम देखते हैं that the changes which have occurred in activity 4, 5 and 6 cannot be reversed, रिवर्स नहीं किए जा सकते। you use a pencil and an eraser, आप एक पेंसिल यूज़ करते हैं और एक इरेज़र यूज़ करते हैं, पेंसिल और इरेज़र यूज़ करते हैं with repeated uses, अब बार बार उन्हें यूज़ करते हैं। their shape and size क्या होते हैं? फिर चेंज हो जाती है, यानी कि पेंसिल आप यूज़ करते रहोगे छोटी हो जाएगी, रबड़ जो है वो घिस जाएगी। कैन बी रिवर्स दिस चेंज, क्या हम इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते बेटा। यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन अ व्हील, आपने का देखा होगा एक कुम्हार को अपने व्हील पर काम करते हुए। ही शेप्स अ लंप ऑफ क्ले, वो शेप दे देता है, एक उठाता है काफ़ी सारी मिट्टी, उसका लंप लेता है, एक तरीके से लंप मतलब ढेर सा उठा लेता है मिट्टी का, गीली मिट्टी का, और व्हील पर डाल देता है। ही शेप्स अ लंप ऑफ क्ले इनटू अ पॉट, और फिर वो क्या करता है? उसे पॉट की शेप दे देता है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स, क्या ये चेंज जो उसने दिया है वो रिवर्स किया जा सकता है? ही देन बेक्स द पॉट इन एन ओवन, फिर वो बेक कर लेता है पॉट को ओवन के अंदर। अब क्या होता है? पहले जब उसने पॉट बनाया तो वापस से मिट्टी फिर भी बन जाएगी अगर गीली होगी, लेकिन अगर उसने एक बार बेक कर दिया, नाउ दिस कैन चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, अब ये चेंज जो है वो रिवर्स नहीं किया जा सकता। सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1, कुछ कॉमन चेंजेस हैं जो दिए हुए हैं टेबल 6.1 में। विच ऑफ दीज चेंजेस, ये कौन से चेंजेस हैं? डू यू थिंक कैन बी रिवर्स, क्या तुम सोचते हो कि रिवर्स किए जा सकते हैं? वी फाइंड दैट वन वे वी कैन ग्रुप चेंजेस इज टू सी इफ़ दे कैन बी रिवर्स। तो एक तरीका है कि हम इन्हें अगर ग्रुप में डाल देते हैं तो हम देख सकते हैं भाई ये रिवर्स हो सकते हैं, नहीं रिवर्स हो सकते। एक रॉ एग, एक कच्चा एग है, उसको आपने बॉयल कर दिया, अब रिवर्स होकर कच्चा एग बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है, उबल गया तो बस उबल गया। अब ठीक है, बैटर टू इडली, या वो तो अब देखो अब रिवर्सेबल ही हो गया ना, बैटर टू इडली। अब एक बार उसमें खमीर हो गया तो अब वापस से तो वैसा ही नहीं बन सकता। वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, हाँ ये रिवर्सेबल है क्योंकि हम वापस उसे वेट कर सकते हैं। वुलन यार्न टू निटेड स्वेटर, या फिर अब ये सारे के सारे एक बार पढ़ लेना, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं चैप्टर आगे कंटिन्यू कराती हूँ। ठीक है,
could there be other ways to be bring a change? क्या कोई और तरीका है जिससे चेंज लाया जा सकता है? वी ऑल हैव सीन, हम सभी ने देखा, द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉइल, कि जो टूल्स होते हैं जो हम सॉइल को डिग यानी खोदने के लिए यूज़ करते हैं. हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इज इन दीज टूल्स इज़ फिक्स्ड टू द वुडन हैंडल? अब आपको समझ नहीं आएगा जब उसे देखोगे कि किस तरीके से ये लोहे का टुकड़ा इसके अंदर, लकड़ी के टुकड़े के अंदर किस तरीके से फंसाया गया होगा. ठीक है ना. वी हैव ऑल सीन द टूल्स विच हैव यूज टू डिग द सॉइल. हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड जो है इस टूल में किस तरीके से वुडन के हैंडल में जो है वो आयरन का ब्लेड जो है वो कैसे फिक्स किया गया होगा. द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज़ अ रिंग. एक आयरन ब्लेड जो होता है, जो टूल होता है, एक तरीके से इस टूल का आयरन ब्लेड मतलब वो रिंग की तरह होता है. अब द वुडन हैंडल इज फिक्स, जिसमें वुडन हैंडल फिक्स होता है. नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज. तो नॉर्मली क्या होता है कि जो रिंग होता है साइज़ में थोड़ा छोटा होता है वुडन हैंडल से. टू बी फिक्स द हैंडल, रिंग को हम थोड़ा हीट करते हैं, गर्म करते हैं, एंड इट बिकम स्लाइटली लार्जर, वो थोड़ा सा फैल जाता है. देखो जब ये चीज़ें होती है ना, मेटल्स जो होते हैं, जब आप उन्हें गर्म करोगे ना तो वो थोड़ा फैल जाएंगे. थोड़ा फैलने पर क्या होता है वो थोड़े बढ़ जाएंगे, और जब वो ठंडे होते हैं तो वो कंट्रैक्ट हो जाएंगे, वो सिकुड़ जाते हैं. ठीक है, यहाँ ये बात ध्यान रखनी है. तो हीटिंग पर वो एक्सपेंड होते हैं. द रिंग इज हीटेड एंड इट बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज, यानी कि एक्सपेंड हो जाते हैं. नाउ द हैंडल ईजिली फिट हो जाता है इनटू द रिंग. व्हेन द रिंग कूल्स डाउन, जब रिंग जो होता है वो ठंडा हो जाता है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स, वो सिकुड़ जाता है, एंड फिट्स टाइटली, बिल्कुल टाइटली फिक्स हो जाता है ऑन टू द हैंडल, बिल्कुल हैंडल पर वो टाइटली फिक्स हो जाता है. ठीक है. अब such a change is also used for fixing the metal rim on a wooden wheel of the cart as shown in figure 6.7. such a change, इसी तरीके का चेंज यूज़ किया जाता है फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम, मेटल के रिम को फिक्स करने के लिए वुडन व्हील पर और अ कार्ट पर. शोन जो किया गया था, दिखाया गया था आपको 6.7 फिगर में. ठीक है. अगेन द मेटल रिम इज़ मेड स्लाइटली स्मॉलर. इसी तरीके से मेटल रिम भी थोड़ा सा छोटा बनाया जाता है वुडन व्हील का जो होता है. ऑन हीटिंग क्या होता है, रिम जो है वो एक्सपैंड कर जाता है. जब वो एक्सपैंड हो जाता है तो वो फिट हो जाता है ऑन टू द व्हील. अब जब वो ठंडा होगा देन पोर करते हैं उसके ऊपर ठंडा ठंडा पानी. ठीक है. फिर वो ठंडा हो जाता है, फिर वो टाइटली उसको पकड़ लेता है. ठीक है. तो कोल्ड वाटर इज देन पोर्ड ओवर द रिम, और विच कॉन्ट्रैक्ट, सिकोड़ देता है, एंड फिट्स टाइटली ऑन टू द व्हील, और फिट हो जाता है व्हील पर इस तरीके से. ये देखिए इस तरीके से. ठीक है. When we heat water in a pan, जब हम पानी को गर्म करते हैं किसी पैन के अंदर, it begins to boil, वो उबलने लगता है. आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद क्या होता है, आफ्टर सम टाइम इफ़ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर, जब हम हीट करना, उसको गर्म करना कंटिन्यू रखते हैं, द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द पैन बिगिंस टू डिक्रीज. क्वांटिटी जो होती है वो कम होने लगती है, क्योंकि इवेपोरेशन होने लगता है, पानी भाप बढ़ के उड़ने लगता है. द वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर, तो वाटर जो होता है वो वेपर यानी कि भाप बनने लगता है. इन एक्टिविटी 7 चैप्टर 5 यू हैव ऑब्जर्व दैट वाटर वेपर्स गेट चेंज इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट कूल्ड. We have all noticed melting of ice melts हो जाती है when it is heated. What does it changes into it? Is it possible to change the water back into the ice? बिल्कुल पॉसिबल है. पूरा यहाँ पर क्या बताया, पैराग्राफ में ये बताया कि भाई देखो, आप पानी को तो देखती होगी कि जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, पानी भाप बन के उड़ने लगता है. ठीक है. लिक्विड जो होता है वाटर होता है, जब वो ठंडा व्हेन इट इज कूल्ड, ठंडा हो जाता है. अब क्या होता है, नोटिस करते हैं हम, जब आइस होती है, अब आइस को भी आप नोटिस करो, जब वो मेल्ट होती है, वो पिघलती है. ठीक है. तो वो पानी बन जाता है, फिर आप उसे गर्म कर सकते हो. मतलब ये रिवर्सिबल चेंज है एक तरीके से. आप घूम फिर के समझ लो कि बर्फ़ से पानी बनाना आसान है, पानी से बर्फ़ बनाना आसान है, तो हो गया ना रिवर्सिबल. ठीक है. सो लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस. अब बहुत कुछ और चेंजेस भी हम ऑब्जर्व करेंगे. तो बूजो हैज़ ऑफन नोटिस दैट रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हीट करते हैं एक ब्लैक मटेरियल जिसको बोलते हैं तार, फॉर रिपेयरिंग द, जब वो रोड को रिपेयर कर रहे होते हैं तो वो तार का यूज़ करते हैं. एक मटेरियल होता है ब्लैक कलर का, आपने देखा भी होगा कई बार सड़क पर. ही वॉन्ट्स टू नो वेदर द चेंज कॉज्ड तार बाई हीटिंग इज रिवर्सिबल, कि भाई ये रिवर्सिबल चेंज है जो ये कर रहे हैं. तो इसका आंसर हम जानेंगे अपनी अगली वीडियो में. ठीक है. इसी का पार्ट 2 देखते हैं फटाफट से. पहले आप पार्ट 1 देखिए, अच्छे से समझ नहीं आता है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे बताइए क्या चीज़ समझ नहीं आ रही है. जल्दी से मिलते हैं अपने सेकेंड पार्ट में. टिल देन बाय बाय. चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए मत जाना, और जल्दी से कर दो शेयर, क्योंकि आपको करनी है, जैसे मैं कर रही हूँ आपकी हेल्प, आपको पढ़ा के आपको करनी है आगे 100 बच्चों की हेल्प, उन तक ये वीडियो पहुँचा के. तो मेरी भी करो हेल्प और करो दूसरों की बच्चों की भी हेल्प. ठीक है. फिर मिलते हैं जल्दी से अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.